हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम पाल। तो आज की वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम इस वीडियो में सिस्टम डिज़ाइन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इस वीडियो में मेरे साथ होंगे इस डिस्कशन के लिए हिमांशु मिश्रा, हु इज़ वर्किंग एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर एट अमेजॉन, और आशीष सिंह, हु इज़ वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट ब्राउजर स्टैक। दोनों ही बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं और हम इस वीडियो में सिस्टम डिज़ाइन करने वाले हैं बुक माई शो ऐप की। तो हम लोग पूरे कंपोनेंट्स डिसाइड करेंगे और हम लोग कैसे पूरी ऐप बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बीच में अगर स्किप मत करें, क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स तो ऑलमोस्ट आपको हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन सिस्टम डिज़ाइन की अच्छे रिसोर्सेज बहुत कम मिलते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करी है जो आप किसी भी सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है, हमने जिस तरह का डिस्कशन किया है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए या और कोई आपको एप्लीकेशन सिस्टम डिज़ाइन की ऐसी वीडियोस चाहिए, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर डिस्कस करूँ ऐसे क्वेश्चंस और उनकी वीडियोस में आपके सामने प्रेजेंट करूँ। तो बेसिकली हम बुक माई शो डिजाइन कर रहे हैं, है ना? ठीक है। तो पहले हम फीचर्स सोच लेते हैं कि हम यूजर्स को क्या फीचर्स देना चाहते हैं। ठीक है, पहले फीचर्स नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ऐसा बोलते जाना, थिंक आउट लाउड ही करना। ऐसे कि इंटरव्यू में भी तो थिंक आउट लाउड ही कर रहा होगा, तो तू सीधा बोलता जा कि तू ऐसे सोचना कि बुक माई शो पे जाता है तो क्या देखते है सबसे पहले। नॉर्मली मूवीज दिखती हैं, उसकी सीट मतलब टिकट बुक कर सकते हो, रिव्यूज एंड तो बेसिकली एक तो सर्च ऑप्शन देना पड़ेगा क्योंकि लोग आते तो पहली चीज सर्च करते। हाँ, मूवी का नाम सर्च करेगा। ठीक है, तो अपने पास मेरी स्क्रीन शेयर है ना? हाँ ठीक है। तो सर्च मूवी, अभी सिर्फ मूवी ही चलते हैं, शो मतलब इन जनरल नहीं लेते, मूवी देखते हैं। तो अपने पास मूवी सर्च का ऑप्शन आता है। और क्या आता है? और सर्च मूवी आएगा, और मूवी की रेटिंग्स वगैरह देखना। बुक टिकट हो सकता है। हाँ, बुक टिकट ऑप्शन, रेटिंग्स, बुक, और उसकी कास्ट देखना। उसमें आता है ना कि क्या कास्ट है। कास्ट पूरा आता है, स्टारिंग जो भी होता है। ठीक है। और उसके अलावा जब हम बुक टिकट बोल रहे हैं तो खुद में एक बहुत बड़ा फीचर हो जाता है पेमेंट का। हाँ, सीट सिलेक्शन, थिएटर व्यू, और मतलब पेमेंट, और खुद में एक बहुत कुछ है। तो बुक टिकट को हम कैसे हैंडल करना चाहेंगे, तो बुक टिकट का पार्ट क्या क्या होगा, तो एक बार इस चीज को एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसमें बहुत सारे तेरे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कितने सिनेमाज हैं वो दिखाता है कि भाई ये 1 किलोमीटर दूर है, ये 2 किलोमीटर दूर है। वो सारी चीजें दिखाता है ना कि इतने सारे जगह पे ये मूवी लगी हुई है। राइट। तो बेसिकली तो ये कह रहे हैं कि यूजर की लोकेशन के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू यूजर लोकेशन। हाँ, अकॉर्डिंग टू यूजर लोकेशन। हाँ, जो भी उसका मतलब जहाँ पर भी करंटली वो देख रहे हैं। हाँ, और सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू प्राइस भी हो सकता है कि भाई मेरे को सबसे सस्ती जगह देखनी है, चाहे जितनी भी दूर। मतलब वो फिल्टर डाल सकते हैं। अच्छा, तो फिल्टर्स हो गए। हाँ, तो बेसिकली फिल्टर इन जनरल एक आइडिया है हमारे पास। एक फिल्टर क्रिएट करना पड़ेगा। राइट। ठीक है। और क्या होगा कि सीट सिलेक्शन का ऑप्शन। हाँ, तो वो मतलब टेक्निकलिटीज में घुसेंगे अपन, बट पहले बस इन जनरल सीट से चाहते हैं कि सीट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलना चाहिए। और वो सीट सिलेक्शन भी अपने को थिएटर में दिखाना है कि कहाँ पे वो सीट अवेलेबल है, किस तरीके से, मतलब ठीक है। बट अपन बैक एंड एपीआई डिजाइन कर रहे तो अभी के लिए को व्यू कर जाते हैं। तो मतलब ऐसा करते हैं, यूजर इंटरफेस मान लेते हैं कि सब कुछ है, हमें बस वो जोड़ना, अपने को बैक एंड एपीआई, हाँ, बैक एंड ही देखना है मोस्टली से। तो सीट सिलेक्शन में बेसिकली कौन सी सीट खाली है, अवेलेबिलिटी मैटर करती है यहाँ पे। अवेलेबिलिटी, मतलब साइड में दिखाना होता है कि कितना, मतलब समथिंग बाय समथिंग, मतलब टोटल इतना है, अवेलेबल इतना है। इवन पर सीट भी हमें मैटर करता है कि A1 अवेलेबल है कि नहीं, A2 अवेलेबल। और उसका डिफरेंट प्राइस भी होता है, आगे का है तो कम है, यहाँ पे हमें अवेलेबिलिटी मैटर करती है, प्राइस मैटर करता है, सीट वाइज वो चीजें होगी। और सीट सिलेक्शन में ऐसा भी है ना, जैसे कि सीट की जो नंबरिंग होती है, किसी में जैसे A 20 तक जाएगा और
ये और बहुत सारों में खाली 10 तक ही होगा क्योंकि छोटा सिनेमा हो सकता है, क्या पता किसी में 25 तक जाए। तो हमें थिएटर का स्ट्रक्चर हमारे लिए मैटर करता है यहाँ पे कि करता है बिल्कुल, मतलब वो 100D का स्ट्रक्चर बेसिकली जहाँ पे ये हाँ दिखाने वाले हैं हम, राइट। और ठीक है, तो देखते हैं, मे बी मतलब सीट सिलेक्शन खुद में एक बहुत बड़ी चीज होगी। ठीक है, आई थिंक फॉर नाउ तुम्हारे दिमाग में कोई और इम्पोर्टेंट फीचर आ रहा है मतलब पेमेंट्स और अगर है तो आई थिंक फॉर नाउ वी कैन थिंक कि देयर आर अ लॉट ऑफ पेमेंट सिस्टम्स जैसे रेजर पे तो वी कैन आउटसोर्स दैट पार्ट, है ना, कि वही पे एक्सपोज करते हैं और वो हम। तो अपन पहले इस चीज पे चलते हैं कि अपन को क्या फीचर्स अभी चाहिए और क्या फीचर्स हम लाइक P1 P2 बेसिकली। हाँ ठीक है, अभी हम किस चीज पे फोकस करना था। ठीक है, तो सर्च मूवी आई थिंक P1 होना चाहिए, सर्च P1 होना चाहिए और बुक टिकट भी P1 होना चाहिए। बुक टिकट तो हाँ, रेटिंग भी और कास्ट, P1, रेटिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कास्ट एंड क्रू तो डेफिनेटली P2 होगा। हाँ, कास्ट क्रू P2 और रेटिंग भी P2 में डाल सकते P2 हैं। आई गेस। हाँ P2 तो मैं P2 अलग कर देता हूँ फॉर नाउ। अपने पास ये P1s है और ये P2s हैं, तो अपन P1 पे चलते हैं। और गोइंग अहेड अपन को ये सोचना है कि अपन क्या क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं और उसे कैसे स्टोर करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ना मेनली पहले तो बस बेसिकली डेटा सोच होती है। हाँ, तो एक चीज जैसे कि क्या क्या चीजें डेटाबेस में डालेंगे और क्या क्या चीजें हमारी सर्विस हैंडल करेगी। तो पहले डेटाबेस वाली चीजें जो मतलब एक डेटाबेस सेकंड, इसका क्या मतलब होगा, सर्विस हैंडल करेगी। जैसे ओके गॉट इट सर्विस में तेरी मतलब कि प्रोसेसिंग वाली चीजें, क्लासेस वगैरह वो सारी चीजें, और हम्म, तेरा डेटाबेस में मतलब क्या क्या जाएगा। सपोज मूवी इन्फो है तो मूवी इन्फो का सपोज तूने कोई सर्विस बना रखा है तो मूवी आईडी टाइप देगा तो वो मूवी का इन्फो टाइप दे देगा। कास्ट मतलब कुछ भी वैसे टाइप की शिट। हाँ, सर्विसेज हैं। तो एक कह रहे तू, एक सर्विस जो है मूवी की डिटेल्स रखती है, करेक्ट, मूवी की डिटेल्स जिसमें रेटिंग और कास्ट प्रो वाली पार्ट सारा आ जाता है, राइट। या फिर रेटिंग का डिफरेंट सर्विस हो सकता है कास्ट प्रो का अलग, क्योंकि रेटिंग वाले पे ज्यादा हिट होंगे कंपेयर टू कास्ट प्रो वाले की कंपैरिजन में। करेक्ट। ठीक है, बट तो हैवी हो जाएगा दैट इज अच्छा छोटा सा ही है। तो फॉर दैट नाउ इज P2, उस पे इतना फोकस नहीं करते हैं। तो मूवी डिटेल सर्विस हमें चाहिए भी फिर अभी टू बिगिन नीचे रखते हैं P2 में, मतलब अभी के लिए फिर छोड़ ही देना, अभी के लिए नहीं, हाँ। मतलब जाते ही नहीं है वहाँ पे। एक तो सर्च के लिए सर्विस चाहिए, राइट। तो एक आई वुड सजेस्ट कि सर्च के लिए अलग से एक सर्विस रखते हैं जिसके पीछे हम मतलब, क्योंकि हमें बाकी डीबीज के बाकी सर्विसेज के साथ शायद इंटरैक्ट करना पड़े सर्च के लिए, और मे बी हम एक इलास्टिक सर्च या कैशिंग या कुछ कर सकते हैं सर्च के लिए। सर्च खुद में एक अलग प्रॉब्लम है, तो सर्च के लिए अपन एक सर्च सर्विस रख सकते हैं। तो सर्च नहीं काफी मतलब जनरल टाइप रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मूवी का नाम, मतलब ऐसा भी हो सकता है कोई यूजर एक्टर के नाम पे सर्च कर रहे हैं तो मतलब एक ही सर्च इंजन, मतलब एक ही सर्च वाला बार है एंड डिफरेंट। P2 डाल रहा हूँ, जो तूने आइडिया बोला दैट्स अ गुड आइडिया, लेट्स नोट दैट डाउन कि सर्च ऑन द बेस ऑफ जो भी कास्ट, कॉलम्स, मे बी कास्ट और डायरेक्टर, मतलब कास्ट और मतलब जो भी वो कॉलम्स टाइप हो सकते हैं, मतलब कास्ट, डायरेक्टर या फिर एक्टर्स और एक्टर्स, मतलब कास्ट ही हो गया। हाँ, कास्ट और डायरेक्टर ही होगा बस, और कुछ नहीं आएगा। हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, ये जॉनर और नहीं, एक चीज अपन मिस कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं इस तरह की चीज भी बोल सकता हूँ कि मुझे पुणे में कौन कौन सी मूवी देखनी है वो सारी दिखाओ। तो हमने ये किया था सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू यूजर। अच्छा, वो ऑल पे क्लिक करे। हाँ, ऐसा भी कुछ होना चाहिए, ऑल मूवीज, और फिर हम लोग सॉर्ट अकॉर्डिंग टू लोकेशन कर दें, तो उसमें सारी मूवीज आ जाए अकॉर्डिंग टू लोकेशन। तो मतलब मेरे हिसाब से जैसे मैं जब ये सिस्टम डिजाइन करने जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है कि यहाँ पे सिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि तेरा फर्स्ट सिलेक्शन ही सिटी होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन मेरा है कि अगर बंदे का जीपीएस ऑन है तो हमें बाय डिफॉल्ट चेक कर लेना चाहिए वो जिस सिटी में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर पुणे में तो मैं बैंगलोर में हमेशा नहीं ऑन है ना, बट हमेशा नहीं ऑन है ना, तो ऐसे मतलब एजम्पशन नहीं ले सकता। मैं डिफरेंट प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। तू कह रहे कि हम लोकेशन डिटेक्ट कैसे करेंगे, आई डोंट केयर, तू जीपीएस से ला, तू सेलेक्ट करवा। अच्छा हाँ, बट हमारे बस फर्स्ट थिंग लोकेशन होगा जिसकी वजह से तू डीबी का साइज सर्च वाला पूरा पार्ट कम कर सकता है।
मतलब नहीं, तो और भी मतलब पार्टीशन करेगा, मतलब नहीं, ये हमें कंसीडर करना चाहिए सिटी। कंसिडर करना चाहिए, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये फालतू फीचर है। फालतू फीचर किस लिए? क्योंकि मान ले जीपीएस भी ऑन है तो आईपी एड्रेस से उसकी लोकेशन निकाल सकता है, और कोई बंदा अपने सिटी की ही मूवीज बुक करेगा तो उसे खुद सिटी ऑप्शन देने का क्यों दे हम लोग? अगर बाय डिफॉल्ट हम उसका सिटी निकाल सकते हैं, भाई एक हर कोई एक्स्ट्रा करता स्टेप है, हो भाई गया। हर कोई करता है, हर कोई भाई करता हर है, कोई मैं करता वही है सोच रहा हूँ क्यों पॉइंट दे? इज कि पॉइंट इज कि आई डोंट केयर कि कौन सी सिटी, आई डोंट केयर कि तू कैसे डिटेक्ट कर रहा है सिटी। ठीक है, मैं इस बारे से कंसर्न्ड ही नहीं हूँ। मैं इस बारे हम्म, में कंसर्न्ड हूँ कि तेरा जो डेटा स्टोर हो रहा है वो सिटी को कैसे हैंडल कर रहा है, ओके, बिकॉज मतलब सिटी के बेसिस पे डेटा सेव हम्म करना है। हाँ हाँ, ये ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर तू राइट, एसक्यूएल एक एसक्यूएल टेबल बनाता है तो तू आराम से शार्डिंग कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ गॉट सिटी, इट, गॉट इट। राइट। बिल्कुल। और इवन तू नॉन एसक्यूएल पे जा रहा है, नो एसक्यूएल पे जा रहा है, तो इन दैट केस पार्टीशन की कुड बी अ सिटी, बिकॉज इन दैट केस हॉट बकेट इशू जैसी चीजें नहीं होंगी। मतलब मुंबई, पुणे, कोलकाता, बैंगलोर, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर जगह इक्वल, नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट काइंड ऑफ बट इक्वल हाँ, अमाउंट ऑफ ट्रैफिक तेरे पास आने वाला अभी है। तूने हॉट बकेट बोला था, हॉट बकेट बोला था ना? हाँ, उसका मतलब क्या हॉट होता है? बकेट बोला था। हॉट बकेट ये होती है कि जो तेरा नोएसक्यूएल होता है वो क्या करता है, नोएसक्यूएल कैसे स्टोर करता है डेटा को, कि वो पार्टीशन बनाता है। मैं स्पेसिफिकली डायनामो डीबी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट मतलब अपाचे का अपना एक डीबी है, कैसेंड्रा डीबी, और बहुत सारे डीबीज एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिक आइडिया सबके पीछे वही है। मैं फिर डायनामो डीबी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। तो होता है कि डायनामो डीबी पार्टीशन की बनाता है। हम मतलब बेसिकली पार्टीशन की देते हैं, उस पार्टीशन की के बेस पे वो बकेट्स बना लेता है। तो मैं कहता हूँ मुंबई एक बकेट है, पुणे एक बकेट है, ओके, बैंगलोर एक गॉट बकेट इट। है, सारे एक बकेट है। सारे बकेट बना लिए तो हमारे पास इन सबका डेटा अलग बकेट में स्टोर होने वाला है। इसका फायदा क्या होगा? उसके अलावा हम एक देते हैं शॉर्ट की। तो अब शॉर्ट की मैं देता हूँ, लेट्स से मूवी का नाम है, ठीक है। तो अब शॉर्ट की के बेस पे ना वो डेटा सॉर्टेड रखता है, और जो बकेट होता है उसके साथ इंडेक्सिंग होती है, तो ऑफ वन की मैपिंग होती है। तो अगर मैं बोलता हूँ मुझे पुणे में देखनी है टेनेट, तो अभी होगा क्या कि मैं पुणे ऑफ वन में ढूंढ लूंगा, और पुणे की बकेट में टेनेट ढूंढने के लिए मैं बाइनरी सर्च कर लूंगा, क्योंकि वो सॉर्टेड डेटा सॉर्टेड है। है। तो मेरे पास ऑफ लॉगिन में मेरे को टेनेट मिल जाएगी, और मैं फिर टेनेट के साथ में भी एक लिस्ट रखी है मैंने, जो भी डेटा स्टोर किया है, तो मैं निकाल सकता हूँ कौन से थिएटर्स में टेनेट चल रही है और क्या क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ कर सकते हैं। तो अपन को फिर भी मेरे को लगता है अच्छा ठीक है, सर्विसेज की तरफ चलते हैं। तो एक सर्विस तो होगी जो ये बता दे कि मुझे सिटी टू सारे थिएटर की मैपिंग, लाइक ऐसे मेरे को बेसिकली मतलब जो इन जनरल मूवी डिटेल्स वाली सर्विस थी ना, मतलब अभी के लिए हमारे पास इतना कुछ है नहीं उस सर्विस के लिए। तो मैं इसलिए इस सर्विस में डाल रहा हूँ। मे बी हम आगे जाके सर्विस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एट सम पॉइंट वी थिंक कि ओवरलोड हो रही है, तो हम मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज में ब्रेक कर लेंगे। इस सर्विस मूवी डिटेल्स से मेरा मतलब क्या है, मैं ये सोच रहा हूँ इस तरीके से कि अगर मैं इसे सिटी और मूवी बता देता हूँ तो ये मुझे सारे थिएटर्स दे देगी। ओके, सिटी और मूवी। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग ये थोड़ा कोई वैसा भी नहीं हो क्वेरी गया? डालें, हम लोग कोई भी क्वेरी डालें, वो उस क्वेरी के हिसाब से जो भी मैचिंग मूवीज होंगी सारी रिटर्न कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेरी किस बेस कैसे डिफाइन कर रहा है तू? नहीं, मतलब मैं क्वेरी इस बेस पे डिसाइड कर रहा हूँ मैं- कि देख, मूवी डिटेल्स का काम क्या होना चाहिए मुझे, मूवी डिटेल्स का बेसिक मोटिव क्या होगा, मतलब ये सर्विस क्या मे बी करेगी? मूवी डिटेल्स नाम सही नहीं है, हाँ, तो मतलब वो naming देख में भी सकते हैं। हमें थोड़ा जो मिश्रा का आइडिया था वो मेरे को ज्यादा सही लगा कि क्या था? मतलब मैंने सिटी दिया एंड देन ये मूवी दी, तो वो सारे का सारा थिएटर जो भी आएगा वो रिटर्न कर देगा। ओके, तो वो सारा का सारा एट द एंड यूजर को दिखने वाला है, एंड देन फिर हम एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि हाँ डिस्टेंस का एक दूसरा सर्विस हो सकता है कि हाँ इस यूजर से हाँ, बाकी जो मतलब जो भी थिएटर्स हैं उन मतलब सबका मैं क्या बोल क्या रहा डिस्टेंस एंड देन। हूँ क्लाइंट, वो क्लाइंट का लॉजिक है कि हाँ मतलब मैं हाँ सिंपल ट्राई कर रहा हूँ, चीजें सिंपल हो ताकि अपना डिजाइन सिंपल हो, ठीक लाइक है। समझ है ना। एक तो मूवी डिटेल्स ना रख के मैं कहता हूँ थिएटर डिटेल्स, कि मतलब ये थिएटर के से रिलेटेड चीजें रखती है, मूवीज क्योंकि फिर ऐसे गेट मूवीज बाय लोकेशन करके, या फिर थिएटर मतलब ये तो एक एपीआई मूवी गेट मूवी बाय। मूवी इन अ पर्टिकुलर थिएटर ऐसा कुछ करके मतलब नहीं नाम यार, अच्छा नहीं है। मतलब मैं जनरिक रखना चाहता हूँ कि कल को मेरे को एक नई एपीआई डालनी है तो मैं ये ना फंस जाऊँ कि यार इसमें इसका नाम ओके, ऐसा है तो मैं इसमें ओके, समझ एपीआई गया, डाल समझ भी सकता गया। मतलब मतलब मूवीज के अलावा जैसे शोज होते हैं तो वो भी इसी में कंसिडर हो जाएगा कि ये हूँ। शो मैं कौन कौन मूवी सा सिटी में। मूवी डिटेल्स रख दे रहे हो, बात के बाद में हाँ अभी देखेंगे के लिए ठीक वही। है, हाँ ठीक है। मूवी डिटेल्स, मतलब शायद कास्ट वास्ट भी इसी में हम रख ले और सब कुछ यही पे रख ले और अभी हमारे इंटरेस्ट में बस एक ही हमें थिएटर्स चाहिए यहाँ से। ठीक है, देन ब्रैकेट दैट में रख दे कि मतलब रिटर्न थिएटर टाइप ऐसा। fetching theaters
सर्च हो गया For movie a details particular हो गई। सही है ना? हाँ, और हाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके बाद बुकिंग अ टिकट, मतलब है कि कैसे अगर सेम सीट बुक नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। सेम चीज, सेम सीट तो बार बार वो लॉकिंग वगैरह वो वाली चीजें। तो ये थिएटर मैनेजमेंट सर्विस कोई एक ऑन हाई लेवल का एक सर्विस मतलब बना ये दो। इसके अंदर काफी सारी माइक्रो सर्विसेज होनी चाहिए, मतलब बुकिंग उसमें नहीं होगा क्या? हाँ, एक्चुअली बहुत सारी माइक्रो होना सर्विसेज चाहिए। इन्वॉल्व होंगी, बट एट द सेम टाइम कोई एक सर्विस होनी चाहिए जो ये डिटेल्स रखती है कि कौन सी सीट बुकड है, कौन सी सीट नहीं बुकड है। मैं बहुत सिंपल सोच रहा हूँ कि मेरे को हाँ बस इतना ही रखना है, कौन सी सीट बुकड है, कौन सी सीट नहीं बुकड है, और हर सीट का प्राइस क्या है, जस्ट इतना। एक और चीज, जैसे कि एक है कि प्रॉपर बुक्ड है, एंड एक है कि अभी बुक नहीं हुई है बट यूजर ने सेलेक्ट कर रखी है एंड वो पेमेंट से पहले वाले पार्ट पे। ठीक है, ये तो अच्छा, लॉकिंग, ये स्पेसिफिक, इसको हटाते हैं, मैं इसको उस हटाते हैं। डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी। हाँ हाँ, मैं हाँ, समझ अभी हाई जेनरिक, अभी लेवल जेनरिक, अभी टेनेट जेनरिक। डिफाइन करने का ट्राई कर रहा हूँ कि इस सर्विस का टेनेट क्या है। तो उस भाई सर्विस का भाई टेनेट है टेनेट कि के टेनेट अवेलेबल के है, नॉट अवेलेबल है, हाँ, या प्राइस क्या है। ठीक है, तो ये हम क्या कहते हैं, सीट मैनेजमेंट सर्विस बोल दें, प्राइस भी सेव या करना है इसमें। हाँ, ओके, ठीक है, क्योंकि ये सीट से रिलेटेड ही है ना हाँ कि ठीक है। तो मे बी तो हम ना लाइक हमें सोचना पड़ेगा कि हमें ऐसे सोचना पड़ेगा कि हमारे पास अगर थिएटर आईडी है और वो है सीट नंबर लाइक हमें, क्योंकि हाँ, क्योंकि हर हर ऑडी का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, वही। हाँ, करेक्ट। तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक अलग सर्विस है जो थिएटर का स्ट्रक्चर जो है वो संभाल के रखती है। ठीक है, ठीक है, एक अलग सर्विस है, इस चीज के लिए होल टुगेदर अलग सर्विस है, और इस चीज को अभी के लिए भूल जाते हैं। मतलब मैं इसको P2 मानने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि ये खुद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थिएटर का स्ट्रक्चर कैसे संभाल रहे हो। तो मैं मतलब मेरे दिमाग में एक सोल्यूशन है भी कि हम एक मैट्रिक्स ले सकते हैं, मैट्रिक्स के बेस पे, कोऑर्डिनेट्स के बेस पे कुछ कुछ कर हाँ, सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि सीधा हाँ। हमें ट्रू फॉल्स ही तो रखना है कि ये हो गई बुक तो ट्रू, और अगर हम्म वो बुक नहीं है तो फॉल्स। मतलब नॉर्मली पता है मैक्स कितना जा सकता है, तो नहीं, मतलब मैं उसके बस अकॉर्डिंग मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि स्क्रीन इस साइड है, हाँ बीच में हाँ, रास्ते यहाँ है, कहाँ रास्ते हैं तुझे ये देखना पड़ेगा, बीच में कहाँ रास्ता है, मतलब हर ये चीज के लिए सब तू कुछ देखना पड़ेगा तेरे एक एक वो रख सकता है ना, जैसे कि तेरे को पता है कि हाँ ये खाली जगह है, ये रास्ता वाला एरिया है, तो उसके लिए अलग अलग आइडेंटिफाई रख सकता है कि हाँ ये सीट है, मतलब कुछ एक छोटा सा। को। हाँ, बट मैं कह रहा हूँ खुद में एक प्रॉब्लम है हाँ, ये एक ये। प्रॉब्लम है, इसको मतलब तो हम इसको एक अलग सर्विस मतलब मान छोटा सकते हैं ब्रेक डाउन कि कर सकते हैं, हाँ, जो इसको ये एक मे अलग बी से ब्रेक डाउन कर सकते थिएटर का स्ट्रक्चर संभालने वाली सर्विस, राइट, हम्म ऐसा कुछ। हम्म और सीट मैनेजमेंट जो है वहां पे मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा कि फॉर अ पर्टिकुलर ऑडी, तो हर ऑडी को एक यूनिक ऑडी आईडी अगर मैं देता हूँ, मतलब एक सिटी में एक थिएटर में एक ऑडी है, उस ऑडी का अगर मैं एक यूनिक आईडी रखता हूँ, तो मैं उस यूनिक आईडी से ये बता सकता हूँ कि कौन सी सीट्स अवेलेबल है, क्या प्राइस पे अवेलेबल है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो सीट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो सर्विस है, इस सर्विस को मैं नहीं चाहता कि ये सर्विस बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में अवेयर हो। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ठीक है, अगर मैं तेरे को बता रहा हूँ कि ये थिएटर है, ये ऑडी है, तो क्या होता है, मैं कह रहा हूँ हर थिएटर, हर ऑडी, हर सिटी में, अगर एक सिंगल सिटी के एक थिएटर को उठाओ, उसके एक ऑडी को उठाओ, उस ऑडी को अगर मैं एक यूनिक आईडी दे देता हूँ, और सिर्फ उस आईडी से मैं कौन सी सीट्स अवेलेबल है और कौन सी सीट्स नहीं अवेलेबल है ये फेच करके ला सकूँ, तो हाँ, मेरा बेटर है, काम हो बेटर गया। है, मतलब उसको चार पांच चीजें ना भेज के, मतलब तू ये चीज ऑलरेडी कैलकुलेट करे एंड देन फिर उसको एट द एंड एक आईडी सिर्फ क्योंकि भेज जो रहा है। मूवी डिटेल्स वाला है, वो मूवी डिटेल्स मुझे ऑलरेडी ये ऑडी आईडी दे सकते हैं, हाँ, अच्छा, हाँ, बेटर है कि वो ऑडिटोरियम आईडी दे नहीं दे, क्या, मतलब राइट ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैं जब यूजर सेलेक्ट कर रहा है एक सिटी, लाइक उसने बोला सिटी में कौन कौन सी मूवीज चल रहे हैं, तो मैंने वो मूवीज निकाल के दे दी, एक एपीआई जो गेट मूवीज फॉर दिस सिटी, वो बता दी। अब उसने बोला कि इस मूवी के लिए कौन कौन से थिएटर में चल रहा है, उसने मूवी पे क्लिक किया, तो अब मैं उस सिटी में कौन कौन से थिएटर में वो मूवी चल रही है वो उसे भेज देता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि एक ही थिएटर में मल्टीपल ऑडीज में सेम मूवी चल रही है, तो जब वो टाइम स्लॉट सेलेक्ट करता है तो मैं एक डेफिनेट ऑडी आईडी पे पहुंच जाता हूँ कि ये ऑडी आईडी है जहाँ पे ये चल रहा है, राइट। और अब वो ऑडी मैं यूज कर सकता हूँ, वो आईडी मैं भेज सकता हूँ सीट मैनेजमेंट सिस्टम को। फिर अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो उसके लिए बुकिंग के लिए आगे प्रोसीड करेगा। तो अब मेरे हाथ में ऑडी आईडी है, और मैं वो ऑडी आईडी सीट मैनेजमेंट सिस्टम को भेज सकता हूँ, और वो मेरे को फेच करके ला सकता है कि क्या सीन है इस वक्त। बस इतनी सर्विसेज आगे बनाते हैं, और इन सर्विसेज के लिए, क्योंकि ये देखने में छोटा है बट टाइम लेगा, पक्का टाइम लेगा। मेरे को एक मतलब
जो मूवी डिटेल थी वही बहुत बड़ी लग रही है अकेले में। हाँ काफी बड़ी है। तो मूवी चलते डिटेल्स हैं फेचिंग थिएटर्स फॉर अ पर्टिकुलर सिटी। मूवी डिटेल सर्विस पे चलते हैं। तो इसके लिए अपन को एक डीबी चाहिए होगा। तो हाँ, तुम क्या बोलते हो कि कैसा एसक्यूएल डीबी या नो एसक्यूएल डीबी क्या रखना चाहिए? एसक्यूएल ही रखना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें फिक्स ही होती हैं। ऐसे कोई न्यू एट्रीब्यूट पर्टिकुलर मूवी के लिए होता नहीं है। जैसे मूवी का नाम होगा, उसकी रेटिंग होगी, उसके मतलब कास्ट कुछ होगा। लीनियर मतलब अपडेट से ऐसा नहीं है ना, मतलब कि एक क्या? बार मैं जो यहाँ है वो अग्री है। नहीं करता यार, मैं इस पे अग्री नहीं करता। क्यों? मतलब मैं अपने पॉइंट्स बताता हूँ मैं क्यों नहीं एग्री करता। हम्म मुझे लगता है कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी की तूने बात की ना कि ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है हमें कभी की बट इन ऐसा फ्यूचर कुछ हो नया, सकती है। ये इस वक्त बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम बहुत अभी हमारी सर्विस बहुत इनिशियल स्टेज में है। तो हो सकता है कि कल को मैं मूवी डिटेल्स में रेटिंग से रिलेटेड भी कुछ रखना चाहूँ कि मे बी रेटिंग्स ऐड करना चाहूँ हर मूवी की, जो ठीक अभी है, मैं नहीं ऐड कर रहा। ठीक है। तो उस वक्त मेरे लिए वो रेटिंग्स ऐड करना और उस चीज को बैकफिल फाउंडेशन करना लिमिटेशन आ जाएगा, जो हाँ। कि अब बहुत मुश्किल क्यों हो जाएगा। और इसके नहीं, अलावा अगर मैं ठीक है। एसक्यूएल पे जाता, अगर मेरे लिए मतलब ये अवेलेबिलिटी वर्सेस स्केलेबिलिटी वाला प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। हम्म एसक्यूएल मेरे को इतना कंसिस्टेंसी स्केल नहीं देगा। हो पाएगा, मतलब बट हाँ इतना राइट, स्केल नहीं हो पाएगा ना क्योंकि करेक्ट। तेरा यूजर बेस अच्छा खासा होगा, मतलब आराम से कुछ नहीं तो मिलियंस या और करोड़ मेरे में को आराम से यहाँ रह पे सकते। कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेरे लिए मैटर नहीं करती मूवी डिटेल्स में, समझ है ना क्यों नहीं मैटर हम्म करती। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ बैंक का पेमेंट का ट्रांजेक्शन होता हम्म तो तो फिर मेरे लिए फर्क पड़ रहा होता मुझे कि जो लाइक एसिड प्रॉपर्टीज बहुत मैटर करती है। यहाँ पे हम्म मेरे लिए एसिड मैटर नहीं करता, मेरे लिए मूवी डिटेल्स लानी है। और मेरे लिए कंसिस्टेंसी इतनी मैटर नहीं करती, एटॉमिसिटी इतनी मैटर नहीं करती, समझ रहे हो ना। ठीक है। तो तो हम इसलिए लोग हम लोग जनरली एसक्यूएल क्यों प्रेफर करते हैं? मतलब अगर फिक्स्ड स्ट्रक्चर है हाँ, फिक्स तेरे, स्कीमा है तो इसमें भी तो मुझे फिक्स ही लग रहा है। क्योंकि क्योंकि देख, ओके, ठीक है। मतलब तेरा मतलब अगर स्ट्रक्चर हो अगर मान ले तो और एडवांटेजेस क्या है एसक्यूएल वाले स्कीमा के? मतलब अगर हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना हाँ, कि एसक्यूएल का फायदा क्या है, तुझे एसिड मिलता है बट एट द ठीक सेम है, टाइम तेरे को एक नुकसान भी मिलता है कि एसक्यूएल फिर क्या करता है कि तेरा स्केल इतने अच्छे से नहीं होता। क्योंकि होता ठीक क्या है, है एसक्यूएल के केस में तेरा एक डब्बा होता है, एक ठीक है, डीबी होता है। ठीक है, और जो तेरा ये नो एसक्यूएल होता है वो तेरे मल्टीपल नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑलरेडी। तो ओके, इवन एक नोड मर भी जाता है तो उसका ये पार्टीशन। मतलब नहीं है कि तेरे सिस्टम डाउन होने वाला है। तो और कल को अगर हमारे सिस्टम्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो हाँ, एसक्यूएल में शार्डिंग एक बहुत बड़ा इशू है। लाइक उनको तोड़ना बहुत इतना सिंपल नहीं है कि तू एक नया डीबी बना रहा है जस्ट ठीक तोड़ है, के, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। प्लस फिर कल को जैसे लेट्स से मेरे को क्वेरीज करनी है तो फिर एसक्यूएल पे क्वेरीज भी मुश्किल हो जाती है कि तुझे खुद से हैंडल करना पड़ेगा कि एक शार्ट पे दूसरे शार्ट पे क्वेरी कैसे हो रही है, तीसरे शार्ट पे। नो एसक्यूएल केस में मोस्टली आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है हमें। लाइक डायनामोडीबी जैसे केसेस अगर तो उठाता है तो वहां पे देखो शार्ड वार्ड पार्टीशन वार्टीशन कोई टेंशन नहीं लेना। कैसेंड्रा में भी कोई टेंशन नहीं कि किस तरीके से हैंडल होने वाला है इंटरनल चीज है। तो तू ठीक क्या है, करता है, तू प्रेफर करता है कि तू तो अगर तेरे जब तक एसक्यूएल मैं तभी जाना चाहूंगा जब मेरे लिए एसिड मैटर करता है। क्योंकि ओके, एसक्यूएल एसिड रिलेशनल टेबल्स में एसिड ही सबसे बड़ा बेनिफिट है। और अभी मेरे को नहीं लगता मेरे लिए एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, ठीक आइसोलेशन है, या फिर ड्यूरेबिलिटी इनमें से कुछ हम्म भी इस वक्त मैटर कर रहा है। तो आई कुड एक सी छोटा सा कि क्वेश्चन, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ना फिर कि अगर एसिड हमें नहीं चाहिए तो फिर हम कभी MySQL पे जाए ना, मतलब स्टार्टिंग से हम हमेशा NoSQL पे जा सकते हैं, नॉट ये बहुत एग्जैक्टली यूज केस एसिड मतलब। डिपेंडेंट क्वेश्चन है। मतलब हाँ वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने जैसे देखा है कि जब तक तेरा कोई बहुत ऐसा सेंसिटिव डेटा नहीं होता तब तक तो NoSQL पे जाना प्रेफर करता है। क्योंकि आज के टाइम पे स्केल बहुत मैटर करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बहुत मैटर करते हैं। और एसक्यूएल इतने अच्छे से स्केल नहीं होता जितने नहीं हो अच्छे से पाता एक NoSQL टाइम के स्केल बाद होता। तो बिल्कुल। तो समझ गया। स्केलेबिलिटी वाइज एसक्यूएल मैटर बेटर है, मतलब ठीक है, NoSQL बेटर है, सॉरी स्केलेबिलिटी वाइज NoSQL बेटर है। ठीक है, वी कैन गो विद NoSQL। लेट्स गो विद NoSQL देन। तो अब हम क्या स्टोर करना चाहेंगे? उसको भी लिख दे वहाँ एक तो पे कि हम लोग NoSQL वाला यूज कर रहे हैं। मेरे मतलब पास एक DB है। यहाँ पर स्केल तो काफी होगा तो बेटर ही है। हाँ क्योंकि मुझे लगता है कि मूवी डिटेल्स हर बार कोई भी सिटी चेंज करता है, कोई भी ऐप खोलते हैं तो मूवी डिटेल्स हिट होने वाला है। तो यहाँ पे अपन क्या डीबी में क्या रखेंगे? एक तो कौन सी सिटी, लाइक ओके बहुत एक बार इनपुट इसका लिख दे कि सिटी होगा एंड देन क्वेरीज क्या क्या क्वेरीज होने वाली है, राइट?
हाँ सिटीज एंड मूवीज, मतलब कि इनपुट क्या आएगा, मतलब वो चीज लिख के रहा था कि इस एपीआई पे हाँ हिट करेंगे तो मतलब कुछ तो इनपुट देंगे ना कि हाँ ये चीज है, देन फिर तो हमें एक ही एपीआई चाहिए फॉर श्योर कि इस सिटी में कौन कौन सी मूवी, हम मल्टीपल एपीआई चाहिए नहीं, राइट बहुत सारी कि पेज है ना। होगी, या तो सीधा मूवी का नाम डाल देगा, या तो सिटी के हिसाब से लेगा, या तो एक्टर के हिसाब से लेगा। नहीं P1 में देखते क्या क्या चाहिए। ओके। हाँ मतलब P1 में एक दो, अभी एक दो पे ही फोकस करते हैं। एक तो जैसे ये हुआ कि हाँ मूवी डाल दिया तो क्या क्या रहा है, एंड देन मूवी सिटी डाला तो उस पर्टिकुलर सिटी का है, ठीक। एक मतलब तो एक ये ही हो एपीआई गया। होगा। हाँ एक ही एपीआई हो गया, वो रिफैक्टर देख लेगा कि जिस हिसाब से हम्म, पैरामीटर्स आए हैं वैसा हम्म, वो आउटपुट दे देगा। एक तो ये हो गया हम्म। कि नाम भी रख ही देते हैं एपीआई का फिर। हम्म, लाइक हम लो लेवल डिजाइन करने लग गए बट स्टिल लाइक आइडिया लगा लेते हैं ठीक है। गेट थिएटर्स फॉर सिटी एंड मूवी, मतलब गेट थिएटर्स ठीक है, समझ आ रहा है क्या किस लिए। यहाँ पे गेट मूवीज कर रहे हैं हम। निखिल इनिशियली हमें सिर्फ यही दो एपीआई सपोर्ट करनी है राइट? तुम्हारे दिमाग में कोई और भी इम्पोर्टेंट एपीआई है क्या? यही ठीक है बस। ठीक है ना हम्म, आशीष, डू यू एग्री? हाँ मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा। ठीक है फिर तो अपन को क्या क्या स्टोर करना पड़ेगा? सिटी, सिटी मूवी मूवी। का नाम यार और ठीक है, मूवी नेम। अब मैं एक और बात बोलूंगा, चल आगे करते हैं। ठीक है। मूवी नेम लेट्स और से हर मूवी की एक यूनिक आईडी होती है क्योंकि हो सकता है कि आराम से आराम से आराम से हम्म, आईडी से तो हमेशा होनी चाहिए, वो तो मतलब बाय डिफॉल्ट होना ही चाहिए। हम्म, ठीक है। नेम पे नहीं आ सकते, नेम और से इसकी रेटिंग। रेटिंग यार अपडेट होने वाली चीज है वो तो अच्छा, जब ये एपीआई हिट हो तो फिर हम ऐसा आईएमडीबी या कहीं का उठा के भेजे नहीं, बट इंटरनली एक और एपीआई तो कॉल करना मतलब बेटर है हाँ क्या? मतलब हम लाइक एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग रेटिंग कहीं और से उठा रहे हैं, बस यहाँ पे डेटाबेस में होनी चाहिए रेटिंग, क्योंकि हम लोग ऐप में दिखाएंगे ना कि भाई इस मूवी की अब इतनी देख रेटिंग है। इसी पॉइंट के लिए मैं कह रहा था ना, मैं एक और चीज अभी बीच में बोलूंगा, मुझे ठीक लगता है है। सही टाइम में बोल देना चाहिए मुझे हम्म, लगता है ये जो चीजें हैं ये एक्चुअली मूवी डिटेल्स का पार्ट होनी चाहिए। और खाली जो ये मूवी से हम रिलेटेड चीजें। राइट और जो ये हम फीचर्स दे रहे हैं इसके लिए हमें एक दूसरी सर्विस बनानी चाहिए और एक डीबी दूसरा रखना चाहिए जिसका नाम हम कुछ और रख सकते हैं, थिएटर मैनेजमेंट सर्विस में भी लेट्स से। मतलब मुझे दिख नहीं रहा अभी और कुछ बेटर नाम, तो ठीक मैं है। इसलिए ये रख रहा हूँ ठीक है। ठीक है। स्टार्टिंग में भी हम लोग कह रहे थे मूवी डिटेल, मतलब अच्छा नाम नहीं है, मतलब वो उस हाँ चीज को डिफेक्ट नहीं कर रहा। राइट, चलिए। इसको हम नो एसक्यूएल रखते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ मूवी आईडी रखने की जरूरत है जो कि फॉरेन की तरह काम कर लेगी। एग्जैक्टली सही है, बहुत हाँ सही। बिल्कुल। और सिटी रखने की जरूरत है, हम्म, थिएटर आईडी रखने की जरूरत है। और प्राइस भी शायद यहाँ पे आएगा, क्योंकि प्राइस नहीं ना थिएटर पे वो डिपेंड करता है। नहीं प्राइस सीट पे डिपेंड पर करता पीस, है वो पर सीट, हाँ अच्छा सीट हाँ, पर सीट पे डिपेंड डिपेंड तो वो करता है। सीट पे आना चाहिए। ओके। करता है। ठीक है। थिएटर आईडी और क्या, थिएटर नेम। अभी हम थिएटर मैनेजमेंट सर्विस बना रहे हैं, मुझे लगता है अभी हमें थिएटर डिटेल सिलेक्शन ब्रेक डाउन कर लेना थिएटर चाहिए। थिएटर नेम आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा लो लेवल नहीं हो गया? एड्रेस एड्रेस भाई पहुंचेंगे कैसे? हाँ अबे भाई यार थिएटर का एड्रेस तो होगा ही। अब तो मेन मेन चीजें उठा लेते डेफिनेटली हैं। ये तीन चीजें कहीं और जानी चाहिए और यहाँ पे सिर्फ थिएटर आईडी आना चाहिए। अच्छा हाँ थिएटर आइडिया, तो हाँ मतलब सही बोल रहा है, थिएटर सही का बोल रहा है, एक थिएटर पोजो का एक बना अलग देते आना हैं। चाहिए। एक थिएटर का एक पोजो बना देते हैं उसमें, मतलब अरे सिंपल। थिएटर का एक मतलब क्लास या फिर एक टेबल जैसा हाँ, मतलब हाँ भाई नोएसक्यूएल टेबल जैसा बना दिया एंड उसमें सब कुछ एंड थिएटर आईडी से उसको प्रिंट किया, बिल्कुल। बात तो तेरी सही है कि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट रख सकते हैं थिएटर का क्योंकि हमें उसे बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है, तो है ना। तो मतलब हम पोजो क्या है एक बार बताना, मेरे को आइडिया नहीं पोजो का। प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। अरे तो मतलब ठीक है एक थोड़ा क्लास है स्पेसिफिक। जिसमें कुछ इसका चीजें मतलब है एक स्ट्रक्चर, बेसिकली इसका मतलब है एक स्ट्रक्चर, ये कह रहे अच्छा हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ नहीं बट बेटर है तो ना थिएटर आईडी या थिएटर का अलग, क्योंकि मतलब डिस्क्रीट लेवल पे तोड़ना तो पड़ेगा मतलब, और बेटर है। मैं भी सोच रहा हूँ कि थिएटर के लिए अलग से एक सर्विस जैसे होगी। सीट का एक अलग होना चाहिए क्लास, थिएटर का अलग होना चाहिए, मतलब वो तो ठीक मतलब है होना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो, ये सही है ना, यही इस पे एग्री कर रहे हैं हम या फिर हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं थिएटर का? नहीं 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 इस पे मैं एग्री कर रहा हूँ, मेरे को काफी सही लग रहा है ये। हम्म।
थिएटर में इसका नाम अभी थिएटर मैनेजमेंट सर्विस ही रहने देना है, ठीक है, यही रख रहे हैं क्योंकि नाम मेरे पास देख सोचने वाली चीज है, नाम कुछ और बेटर रखना पड़ेगा। और क्या रखना चाहेंगे हम यहाँ इन दो फीचर्स को, इन दो सब क्वेरीज को सपोर्ट करने के लिए? गेट थिएटर्स मैंने सेट ही दी, मूवीज तो मिल जाएंगी। या दैट्स इट ना, क्योंकि एट द एंड हम यही दो चीज तो मतलब इनपुट में ले रहे हैं, आउटपुट में दे रहे हैं, तो हमें यही तीन चीज चाहिए। मतलब हम सिटी मूवी ले रहे हैं तो अगर सिटी मूवी दोनों होता है तो दोनों पे सर्च करके थिएटर आईडी दे देंगे, सिंपल। और तो मतलब एक्स्ट्रा नहीं चाहिए मूवी आईडी, है ना? ठीक है। ओके, बट मेरे एक है जैसे एपीआई में बंदा तो इनपुट में मूवी का नाम डालेगा, फिर वो ट्रांसलेट होगी इंटरनली मूवी आईडी में ना। ये तेरे ऊपर है, तू अब ये रिस्पांसिबिलिटी किस पे छोड़ना चाहता है, कौन मूवी डिटेल्स के साथ इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, हो सकता है कि तू मूवी नेम के साथ करना चाहे, हो सकता है कि तू मूवी उसके साथ करना चाहे। अच्छा, वो तो क्लिक ही करेगा वहां पे, तो क्लिक में मैं मूवी आईडी उठाऊंगा नेम की जगह सीधा सीधा। हाँ, बेटर वो मतलब क्योंकि जब तू फ्रंट पेज पे शो कर रहा होगा तो तू मतलब मूवी का डेटा तेरे पास होगा एंड देन तू एक एक करके मूवी का मतलब लिस्ट बाय लिस्ट शो कर रहा होगा कि हां, बट एट द सेम टाइम तू ये किसी के हाथ में भी ये रख की मूवी आईडी कौन फेच करके ला रहा है, अल्टीमेटली इस डीबी के पास मूवी आईडी ही है। हां अल्टीमेट, हां बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हमें पार्टीशन की और सॉर्ट की रखने की जरूरत है। कौन सी पार्टीशन की होगी? तो ऑब्वियसली मेरे को लगता है पार्टीशन की। एक क्वेश्चन है मेरा, मतलब पार्टीशन की वो होता है ना कि हम लोग किस पर्टिकुलर बेस पे बकेट्स बना रहे हैं और सॉर्ट की उन बकेट्स में सॉर्टिंग किसके बेस पे कर रहे हैं, है ना? एग्जैक्टली। बट हाँ, इसमें एक और चीज होता है कि सपोज पार्टीशन तूने दो लेवल पे किया, सिटी एंड मूवी आईडी पे, तो अगर मूवी आईडी दी गई है तो वो पूरा का पूरा मतलब पहले सिटी डालना पड़े, मतलब सिटी होना ही चाहिए हमेशा, देन ही फिर नहीं तो वो एंटायर डेटा पे सेट करना है। सॉर्ट की सर्च करने के लिए कह रहे हैं ना, मतलब मूवी सिटी हमेशा ही पास करना पड़ेगा, अदरवाइज एंटायर डेटाबेस। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल यही चीज। और यही मतलब अगर मल्टीपल सपोज सिटी एंड थिएटर आईडी पे पार्टीशन तूने लगा रखा है कि पहले सिटी पे पार्टीशन एंड देन फिर मतलब मल्टीपल लेवल ऑफ पार्टीशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि बकेट पहले सिटी के बनाए थे एंड देन फिर सिटी के जो इंटरनली बकेट्स थे उनका एक और इंटरनली बकेट बनाया एंड देन वो थिएटर आईडी पे बनाया। तो तेरे को हमेशा सिटी आईडी पास करना पड़ेगा, देन फिर ही मतलब थिएटर आईडी। कभी ऐसा नहीं कर सकता कि थिएटर आईडी पास कर दिया तेरे को लगे कि ये फास्ट रिस्पांस देगा, क्योंकि उसके इसमें पहला जो बकेट लेवल है कुछ बनाना पड़ जाता है, ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स जैसा, जो कि कॉस्टली होते हैं थोड़े। इसके बारे में तो नहीं पता मेरे को, मतलब बट ये पार्टीशन वाला होता है, मतलब हम लोग यूज करते हैं ये, मतलब मल्टीपल पार्टीशन वाला, तो उसमें पास करना पड़ता है, अगर नहीं पास करोगे तो पूरा सर्च करता है। मतलब इनफैक्ट ये भी आता है कि सपोज तू कोई नया फीचर बना रहा है और एग्जिस्ट करता है करंटली, बट वो इतना बढ़िया मतलब एग्जिस्टिंग जो था वो मतलब मे बी इतना स्केलेबल, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो जो नया बना रहा है उसमें कुछ चीजें अच्छी कर रहा है। बट ऐसा हो सकता है कि तूने वो नया क्रिएट किया एंड पुराने वाले को माइग्रेट करने से पहले ये पूरा टाइम होने में इतना टाइम लग गया कि दोनों को पैरेलली रन करने में कंपनी का मतलब अच्छा खासा अमाउंट लग गया। तो ये भी एक पॉइंट होता है जो कि मतलब इस पे भी क्वेश्चंस रेज होते हैं। वेरी ट्रू दैट। पैरेलली तो दोनों को रन करना ही पड़ेगा एक्चुअली में, क्योंकि क्या पता जो न्यू बनाया वो एक्सपेरिमेंटल है, फट जाए फिर क्या करूंगा मैं। बिल्कुल भाई ठीक है, बैक टू क्वेश्चन। हमने सर्च के लिए फाउंडेशन रख दी है। आई थिंक सर्च अब हम बेसिकली दो ही सर्च करने वाले थे, राइट? मैं सर्च एज इन जनरल भी बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं यूजर क्या सर्च करने वाले, मुझे समझ रहे ना कैसे कर रहा हूँ। तो डीबीज वाइज ये हो गया। अभी हमें सीट मैनेजमेंट की तरफ बढ़ सकते हो, तो मैं कह रहा हूँ यही अब सीट मैनेजमेंट पे जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक और चीज आती है, सीट मैनेजमेंट सर्विस। इस थिएटर मैनेजमेंट सर्विस के अंडर ही है ये सब। वैसे मूवी डिटेल्स आना नहीं चाहिए, बट फॉर नाउ है यहाँ। थिएटर मैनेजमेंट सर्विस एक तरीके से पूरा ही मतलब जैसे बुक माई शो ही हो गया थिएटर मैनेजमेंट सर्विस काइंड ऑफ। नहीं, इंपॉर्टेंट पार्ट पेंडिंग है, सीट सिलेक्शन वाला। हाँ तो लेट्स गो टू सीट मैनेजमेंट सर्विस। तो सीट मैनेजमेंट सर्विस में हमें फिर से एक डीबी चाहिए। एग्जैक्टली। और इस डीबी में क्या होने वाला है? यहाँ पे मुझे जो चीज इसकी जो डीबी में एक चीज की बहुत अजीब, मतलब सीट्स के नंबर हमेशा यूनिक होंगे, क्योंकि क्या वही जो मैंने पहले बोला था, एक में A10 हो सकता है, एक में A10 होगा ही नहीं। तो ये चीज कैसे हैंडल करेंगे? ये हमारे पास एक गलत सर्विस हमने अज्यूम कर ली थी
थिएटर स्ट्रक्चर वाली सर्विस। ओके गॉट इट, ठीक है। तो मतलब हमें सीट आईडी मिल रही है सीधा सीधा। इसमें हम हाँ, ऐसा कर सकते हैं ना कि मतलब इसमें एक तो ये थिएटर आईडी होनी चाहिए कि किस थिएटर की है, हाँ हाँ एंड हाँ, देन फिर इसमें तो थिएटर आईडी एक काम आएगी। करते हैं ना, हाँ एक काम हाँ। करते हैं फॉर सिंपलिसिटी अज्यूम कर लेते हैं कि एक थिएटर में एक ही ऑडी है, एक मूवी के लिए एक ही ऑडी है, बट ठीक है। ऑडी लेवल पे ठीक है, जाते हैं, थिएटर हाँ लेवल तक रखते हैं हाँ हाँ फॉर हाँ सिंपलिसिटी। ठीक है, ठीक है, तो तो अगर एक मेरे पास थिएटर आईडी थिएटर जैसा हो आईडी जाएगा। है, मेरे पास थिएटर हम्म आईडी और मूवी आईडी है, तो मैं देखो सारी सीट्स दे सकता हम्म सीट अवेलेबल है, हम्म, और उन सीट्स का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है वो तो थिएटर स्ट्रक्चर सर्विस से निकाल सकते हैं। ठीक है। मैं तेको ये डिटेल्स देख सकता हूँ कि ये 500 सीट्स अवेलेबल है इस वक्त, और ये सीट आईडी है, ये इसका प्राइस है, ये अवेलेबल है, ये नहीं अवेलेबल है, और उनका स्ट्रक्चर तू निकाल सकता है थिएटर स्ट्रक्चर सर्विस से समहाउ, मान ले। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग हमें क्या ऐसा एक्चुअली बकेटिंग कर सकते हैं, और बकेटिंग मुझे लगता है मूवी नेम के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रुक जा नहीं ना, नहीं सीट क्या? मैनेजमेंट सर्विस में अगर तो अभी सीट पे फोकस कर रहा है ना, तो हाँ सीट पे तो मूवी का कुछ इन्फ्लुएंस ही नहीं है ना, नहीं, सीट तो सीट है मतलब। क्योंकि देख तूने थिएटर सिलेक्ट कर लिया, थिएटर में बहुत सारी मूवीज हो सकती है, तो उस थिएटर में उस मूवी के लिए कितनी सीट्स है? देख से तेरे पास थिएटर आईडी है अभी, तो मुझे लगता है हाँ। मूवी आईडी मैटर करनी चाहिए, तेरे पास सिर्फ थिएटर आईडी ही होनी हाँ चाहिए। एग्जैक्टली, ओके मतलब हम ऑडी में घुस चुके हैं, हमने थिएटर सिलेक्ट कर लिया, हाँ मतलब ऑडी में घुस गए, मतलब मूवी बाय डिफॉल्ट सेट हो चुकी है। राइट। हाँ ठीक है। मूवी, हाँ मतलब थिएटर आईडी, हाँ मतलब हम यही अज्यूम कर रहे हैं अभी हाँ कि कि एक थिएटर में एक थिएटर में एक ही मूवी चल रही है, बट ये हो जाएगा ना फिर एक तो। टाइम पे मतलब हमने अजम्पशन लिया, फिर हमने एक ये चीज अज्यूम है, कर लिया टाइम एक थिएटर में कंसीडर ही नहीं किया। क्या हमने टाइम नहीं लिया, टाइम हमने टाइम कंसीडर नहीं कंसीडर किया, बट वो मूवी वाले पार्ट में आना चाहिए ना कि मतलब मूवीज का जो पार्ट होगा कि हाँ ये मतलब शेड्यूलिंग का कुछ होगा कि इस टाइम पे मतलब किस किस टाइम पे कौन कौन सी मूवीज लगी हुई एक पर्टिकुलर थिएटर में, मतलब वो शेड्यूलिंग सर्विस समथिंग का एक होगा जो कि हमने इनिशियली नहीं लिया। सोचते हैं एक बार, हम एक चीज मिस कर रहे हैं, हमें ना हर मूवी जो चल रही है एक टाइम पे, एक जो मूवी चल रही है उसको एक इंस्टेंस की तरह देखना चाहिए, और उसको एक यूनिक आईडी देनी चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? करंटली जो मूवीज चल रही है उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर रहना नहीं, चाहिए। एज एन XYZ थिएटर में 2 से 5 तक एक मूवी चलने वाली है, उसको एक इंस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं, उसकी एक यूनिक आईडी होगी, तो उसके साथ यूनिक टाइम, यूनिक थिएटर आईडी, यूनिक सीट्स, सब कुछ एसोसिएट कर पाएंगे हम। ठीक है। तो हम कुछ तो हाँ गलत नहीं तो कर फिर रहे हैं। हाँ तो मे बी शायद थिएटर मैनेजमेंट सर्विस को ही ये चीज भी रिटर्न करनी चाहिए कि उसे क्या बोले, हम क्या बोल सकते हैं, एक इंस्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग हाँ, नहीं, क्योंकि हम होती है थिएटर मैनेजमेंट सिस्टम को ही हम लोग टाइम भी देंगे उसके हिसाब, क्योंकि थिएटर मैनेजमेंट सिस्टम का काम, अच्छा थिएटर्स रिटर्न करना है ना, थिएटर्स रिटर्न करना। हाँ, बट मे बी लाइक थिएटर रिटर्न करना जरूरी नहीं है, स्क्रीनिंग्स रिटर्न करना है, लेट्स से स्क्रीनिंग रिटर्न करना चाहिए। स्क्रीनिंग बोल लेते हैं, आई एम नॉट श्योर। वही तो मतलब जो तूने वो पर्टिकुलर इंस्टेंस बोला, ये वही इंस्टेंस रिटर्न करेगा कि उस टाइम फ्रेम में जो मूवी चल रही है उसका इंस्टेंस। करेक्ट, तो स्क्रीनिंग कहता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। अगर मैं एक सिटी देता हूँ, एक मूवी आईडी देता हूँ, तो ये मुझे पेयर ऑफ थिएटर आईडी कॉमा स्क्रीनिंग देता है। हमारे पास हर थिएटर आईडी, हर मूवी आईडी के साथ, थिएटर आईडी के साथ सिटी में एक स्क्रीनिंग आईडी भी एसोसिएटेड है। स्क्रीनिंग जो आईडी होगी वो बेसिकली स्लॉट बताएगी ना, जैसे हाँ 2 से 5 है, ठीक है। 2 से 5 है, और लेट्स से अगर ऑडी का कॉन्सेप्ट लेटर ऑन कभी आता भी है तो वो भी स्टोर कर लेगी कि ऑडी 5 में है, ठीक है। राइट, क्योंकि उसको थिएटर आईडी पता है, टाइम पता है, और लेकिन प्रॉपर इंस्टेंस मिल गया अब हमें। आशीष, व्हाट डू यू थिंक? सही है या मतलब मैं बीच में थोड़ा सा लूज कर दिया था इस वजह से, मतलब ठीक है ना, मतलब बट नहीं मेरे को मतलब मैंने ये सब सुना कि स्क्रीनिंग आईडी होगा जो कि एक यूनिक होगा पर्टिकुलर जो भी एक रन टाइम में मूवी चल रही है, तो इन फ्यूचर अगर किसी को जानना है कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम के मतलब इस पर्टिकुलर थिएटर में इस मूवी का कितने कितने लोग आए थे, मतलब जो भी वो टाइम वाला था, तो इसके आईडी के थ्रू हम पता कर सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा टाइप का चीजें कर सकते हैं। और ये फायदेमंद और किन चीजों में फायदेमंद हो सकता है ये एक्चुअली? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि मैं एक इंस्टेंस बता पा रहा हूँ, एक टाइम जो हम मिस कर गए थे, टाइम यहाँ पे अब कंसिडर हो गया।
कि हाँ अगर मैं हर स्क्रीनिंग के साथ एक टाइम और एक ऑडियो एसोसिएटेड है, तो आगे मैं एक्सपैंड भी करता हूँ ऑडियो लेवल पे। लाइक आज के टाइम पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक थिएटर में एक टाइम पे एक ही मूवी चल रही है, कि अभी सिंघम चल रही है तो सिंघम ही चल रही है 4 से 5 बजे तक, बट कल को मल्टीपल मूवीज भी चल रहे हो तो स्क्रीनिंग आईडी संभाल लेगी वो चीज। स्क्रीनिंग मतलब स्क्रीन लेवल पे अगर हम रखते हैं तो वो संभाल जाएगा। बिल्कुल। तो फॉर नाउ दिस शुड डू आई गेस। मतलब तो बेसिकली सीट मैनेजमेंट सर्विस के लिए कौन कौन सी एपीआईज चाहिए पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं, तो शायद हमारे लिए आगे का डिजाइन आसान हो जाएगा। ठीक है, मेक सेंस राइट। तो एक तो अपने को चाहिए कि अगर मैं उसे एक स्क्रीनिंग आईडी देता हूँ हाँ तो वो मुझे बता दे कि कौन कौन सी सीट्स हैं, सारी एक एक अवेलेबल पर्टिकुलर, सीट्स। हाँ है ना, पॉइंट है। क्योंकि अब इसे थिएटर से भी फर्क नहीं पड़ता, इसे बस एक हाँ स्क्रीनिंग से ही फर्क पड़ता है। एक्चुअली अब हम काफी कुछ स्क्रीनिंग आईडी से कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो मेन चीज है वो स्क्रीनिंग आईडी थी। मतलब कि हम जैसे अभी तक थिएटर पे जा रहे थे कि हाँ ये थिएटर ऐसा, तो वो बट बेसिकली स्क्रीनिंग आईडी होनी चाहिए हाँ वो एम्बिगिटी हट गई, जो एक एम्बिगिटी हाँ। थी वो हट गई। सीट मैनेजमेंट सर्विस अब मेरे को क्या क्या स्टोर करने की जरूरत है फिर? एक तो फॉर श्योर स्क्रीनिंग आईडी स्टोर करने की जरूरत है, स्क्रीनिंग आईडी और अब मेरे को सीट आईडी। क्या हम सीट के लिए आईडी देना चाहते हैं, हर सीट को यूनिक आईडी? मतलब हाँ, सीट ये का तो नंबर हो देना जाएगा, ही देन फिर पड़ेगा। सीट का प्राइस हो जाएगा, ऐसा टाइप का। ये तो देना ही पड़ेगा। कर सकते हैं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा। नहीं, देख लो इसके मतलब आगे नहीं जाएंगे ना, मतलब बस ये मान के चल रहे कि अच्छा भाई हर एक सीट की आईडी है, बस इस सीट की आईडी के आगे नहीं घुसेंगे और ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हाँ हाँ फिर ठीक है। एक स्क्रीन है, क्या नाम है, सीट है, सीट आईडी। सीट सीट आईडी। और एक छोटा सा प्राइस। क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर सीट का प्राइस फिक्स नहीं होता ना? अगर अच्छी मूवी लगती है तो महंगा हो जाता है, सस्ती मूवी लगती है तो कम हो जाता है। हाँ तो ब्रो ये अगर स्क्रीनिंग आईडी पे ब्रेक डाउन कर दिया तो ये सब कुछ हैंडल हो गया ना, क्योंकि स्क्रीनिंग आईडी मूवी भी बता रही है और उसका टाइम फ्रेम भी बता रही है कि कौन से टाइम फ्रेम में कौन सी मूवी का है। एक हमने बहुत ही ये स्क्रीनिंग आईडी इंट्रोड्यूस करके हमने सारे ही एम्बिगिटी हटा दी, लेकिन उस ग्रैनुलैरिटी को संभाल लिया कि अब एक स्पेसिफिक टाइम पे एक मूवी के लिए क्या किसके लिए क्या होने वाला है, क्योंकि प्राइस इस पे भी टाइम पे भी डिपेंड करता है, जो कि स्क्रीनिंग आईडी संभाल लेगा। हाँ और लेट्स से ये टाइम इसे नहीं स्टोर करना चाहिए, अगर अभी स्क्रीनिंग है तो यहाँ पे हमें टाइम भी स्टोर करना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि स्क्रीनिंग आईडी में ही टाइम है ऐसा मान के चल सकते हैं। हाँ तो उसमें टाइम डाल दें थिएटर में। तो मतलब ये मे बी एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट है जिसमें हमें थिएटर आईडी, स्क्रीनिंग अलोंग विद टाइम, स्क्रीनिंग आईडी अलोंग विद टाइम और कुछ रिटर्न नहीं, बाकी मैंने मिला था। ठीक है, तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि तो क्या हम इस एपीआई को सपोर्ट कर पा रहे हैं? अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को सारी सीट्स चाहिए जो कि इस स्क्रीनिंग आईडी के लिए है, तो मेरे पास स्क्रीनिंग आईडी आई, सीट आईडी आई, और कौन सी एपीआईस हमें चाहिए होंगी? क्योंकि अभी हमें पार्टीशन की और सॉर्ट की डिसाइड कर रहे हैं, तो हमें एपीआईस पहले सोच लेनी चाहिए। नहीं चाहिए वाला। अगर मैं एक सॉर्ट की डिसाइड करनी है किस चीज पे, पार्टीशन की और सॉर्ट की? इस डीबी के लिए। ओके ओके अच्छा, मतलब जिस पे ज्यादातर एपीआई का मेन इनपुट होगा उसी पे करेंगे ना? मतलब मेन ये है, बाकी वाले तो डिसाइड करना आसान होना चाहिए। यहाँ पे पहले एक तो हमें गेट सीट्स से ये सारी सीट्स मिल गई, और एक गेट सीट डिटेल्स से लेट्स से इस ब्लॉक जैसा नहीं होना चाहिए कि वो बस ये बताएगा कि हाँ अभी करंटली ऐसा ब्लॉक टाइप है। तो इतना ग्रैनुलर देना चाहता हूं मैं, कह रहा हूं कि गेट सीट डिटेल्स में रिटर्न कर दे ये सब कुछ। ओके अवेलेबिलिटी, प्राइस, हाँ वो भी सही है। हाँ तो इसमें तो सीट आईडी भेजेगा। हाँ और स्क्रीनिंग आईडी भी भेजूंगा। इससे मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ स्क्रीनिंग आईडी भी भेजूंगा। कि जो आशीष का पॉइंट था ना, अगर मैं इसको पार्टीशन की बनाना चाहता हूँ और इसको शॉर्ट की बनाना चाहता हूँ, तो उस केस में मुझे हमेशा पड़ेगा। मेरे को स्क्रीनिंग आईडी लेनी पड़ेगी। ठीक है, सीट है, और मेरे जो भी गेट सीट्स कर रहा है उसके पास ऑलरेडी स्क्रीनिंग आईडी है, तो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम इन दैट केस, है ना। सीट आईडी हो गई, और मैं इसको सीट डिटेल्स रिटर्न करता हूँ। इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जो कि ये प्राइस, अवेलेबिलिटी, सीट आईडी रिटर्न करता है। और कुछ शो करना है क्या? मतलब वन हाई लेवल आई थिंक इतना ही चाहिए हमें, राइट? है ना? हाँ काम करना चाहिए यार। अभी बुकिंग वाला करना वो बचा है ना, तो मतलब उसको भी हम कर रहे हैं। बहुत कुछ बचा है, हाँ अब ठीक भी है। मल्टीपल चीजें बची है, जैसे कि
इसके ऊपर सीट मैनेजमेंट सर्विस के ऊपर रीड्स बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत ज्यादा रीड होने वाले हैं, तो मे बी हमें कैश रखना चाहिए इसके ऊपर। ऑफ कोर्स होना ही चाहिए ये जो पूरा पार्ट है अबे कि लेकिन कैश की गड़बड़ी blocking हो and- सकती है कैश में बहुत। तो मतलब मान ले कि एक सीट बुक हो गई, कैश में अपडेट हो गई, फिर एक और एक्सेस मार रहा है उसी सीट को, तो भाई क्योंकि कैश इनवैलिडेशन वाला जो चक्कर होता है वो नहीं कर सकते हैं यही मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे एक्चुअली, यही सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होने वाली है। बट कर सकते हैं कैश और लॉकिंग साथ, हाँ हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। उसे क्या कहते हैं, पास थ्रू कैश नहीं, दूसरी वाली जो कैश होती है इसमें सबसे पहले कैश अपडेट होती है, उसके बाद पीछे वाला सामान। हाँ एग्जैक्टली मैं भी यही चीज कह रहा था कि जब भी जैसे अभी ब्लॉक किया है तो ठीक है, कैश में रखा है कि हाँ ये ब्लॉक ही हो रखा है सिंपल, जब उसका पेमेंट हो गया तो पहले वो कैश अपडेट करें एंड देन फिर डीबी पे जाए, बेटर मतलब होगा। ठीक है, और क्योंकि डेफिनेटली हैव समथिंग लाइक दैट। हाँ तो मतलब और भी हो सकता है इसका कुछ। वी नीड अ कैश, क्योंकि बहुत सारे रीड ऑपरेशन होने वाले डीबी पे। हाँ कैश तो चाहिए होगी, ठीक है। और एक और फायदा होगा ना कि जैसे अभी करंटली एक टाइम पे कितना 15 मूवीज से ज्यादा नहीं होता इन शॉर्ट अगर देखे तो मतलब जैसे मूवीज का डिटेल वो सारी चीजें तो कैश में भर ही सकते हैं हमेशा। इस पे राइट्स भी बहुत सारे होने वाले वैसे, है ना? किस पे अवेलेबल सर्विस ना? हाँ ये वैल्यू अपडेट होती रहेगी बार बार, करेक्ट। ये तो पूरा आई बिलीव कि कैश में ही होगा, ये बार बार डीबी में तो स्टोर नहीं कर सकता। इवन मुझे तो ऐसा लगता है यार कि यहाँ पे अपन एसक्यूएल डीबी भी रख सकते थे, ये वो जगह जहाँ पे मैं एसक्यूएल शायद चला जाता। पॉइंट समझ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे मैटर करता है मेरे लिए। यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग जब एसक्यूएल और नो एसक्यूएल का डिस्कशन कर रहे थे तब मैंने सोच रखा था कि जब इस पॉइंट पे आएंगे तब एसक्यूएल बोलेंगे, मैं भूल गया, फिर उसके बाद आपने याद दिला दिया फिर से। तो तुम्हें क्या लगता है यार एसक्यूएल होना चाहिए, है ना? हाँ क्योंकि ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन वाला डेटा है भाई, मतलब होगा नहीं होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कभी डीबी में डालूंगा ही नहीं, मैं डीबी में सिर्फ और सिर्फ तब डालूंगा जब क्या कहते हैं यूजर ले चुका होगा, उससे लॉकिंग और अनलॉकिंग वाला पार्ट तो मैं कैशे में पूरा संभालूंगा, मैं उसके लिए डीबी कभी अपडेट ही नहीं करूंगा। क्योंकि बेटर नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि मैं 4 शीट कब क्लिक कर दूं, या मतलब वो चीजें तो काफी ज्यादा तो लॉक कर रहा है। अच्छा यहाँ पे हमने अवेलेबल है कि नहीं ये भी रखना है, और साथ में लॉक्ड है कि नहीं ये भी रखना है ना? हाँ यस, हाँ ये सीट वाला पार्ट। बट एक्चुअली ये जो लॉक्ड है नहीं, ये एक्चुअली गेट सीट डिटेल वाली एपीआई हमें भेज देगी। अच्छा ठीक है, तो वो कहीं से तो फेच करेगी तो हाँ। तो जो कहते फिर से बोलना आशीष, अपन कैश में ही संभाल लेंगे ये। हाँ ये पूरा पार्ट कैश में संभाल लेंगे, ये डीबी में कभी हम अपडेट ही नहीं करेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज लॉक है या नहीं। कैश में मतलब कोई ऑब्जेक्ट जैसा रख लेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर सीट का ये करंटली लॉक्ड है या नहीं है, मतलब ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट टाइप रख सकते हैं। सोच रहा हूँ मुझे ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है सुनने में, बट मैं मतलब कि अगर कैश फ्लश हो गया तो मतलब कुछ भी चांसेस हो सकते हैं। हाँ कैश है वो, बट हाँ इसके लिए फिर वही होता है ना कि एचए उसका भी मेंटेन कर रखा है कि मास्टर स्लेव में प्रॉपर्ली, तो अगर एक डाउन जाता है तो बाकी संभाल रहे हैं। चलिए ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, एक प्रॉपर्ली रेडिस जैसा कुछ है जो हाँ मतलब कुछ वैसा बिल्कुल कह सकते हैं। तो बट यार मैं कैश पे संभालना चाहूंगा क्या ये चीज, तो पता नहीं है कैश पे संभालना चाहूंगा। क्योंकि मतलब ये जो चीजें ये रन टाइम में बहुत ज्यादा अपडेट हो रही है, मतलब ऐसे एक ही सीट के कितनी बार आने वाला है, एक ही सीट लेट्स से बहुत बार एक्चुअली हम यही बोले ना, एक ही सीट के बार-बार मतलब कि हम इस पे एनालिसिस करने पे ज्यादा सही रहेगा। मतलब एक बार सिस्टम बन चुका है किसी का एंड फिर मतलब मैं वैसे कर रहा हूँ जैसे बुक माई शो को पता है कि हाँ नॉर्मली कितना होता है, तो उसको लेके वो आगे जो भी सिस्टम बनाते हैं वो देख सकते हैं। बट हाँ मैं तो बनाना है। एक बार के लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि ठीक है, मुझे कैश तो डेफिनेटली चाहिए ऊपर जिस डीबी के ऊपर जो, या फिर एक बात बता हम, क्योंकि यहाँ पे लॉकिंग अनलॉकिंग, या फिर हम यहाँ पे एसक्यूएल रखें और हम ये बोले कि हम नहीं भाई हम यहाँ तो कैश रख ही नहीं रहे, क्योंकि देख थिएटर जो अपने थिएटर मैनेजमेंट सर्विस जहाँ पर मूवी सर्च कर रहे हैं उधर पे अपन कैश रखेंगे ही रखेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो तो और भी ज्यादा हिट होने वाला है। लोग सर्च करने वाले हैं, वो तो मतलब होम पेज है वो तो। हाँ
तो वो सर्विस तो बहुत कॉल होने वाली है, तो उधर अपन कैश रख लेंगे, डेफिनेटली कैश रख लेंगे, और वो कैश यहाँ और उधर हमें इनकंसिस्टेंट है या इन चीजों से इतना फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे इतने अपडेट्स आने वाले हैं, वहाँ राइट ऑपरेशन है नहीं, वहाँ सिर्फ रीड्स है ना, क्योंकि एक बार मैंने डाल दिया कि 10 से 12 बजे तक एक मूवी चलने वाली है, तो वो उसके लिए अब मेरे को अपडेट ऑपरेशन तो मिलना ही नहीं वाला, तो वहाँ कैश कोई दिक्कत नहीं है, इनकंसिस्टेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्केल मैटर करता है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स मिलने से। बट यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कैश रख तो सकते हैं, पर क्यों ना डीबी पे ऑपरेशंस करें, मतलब हाँ क्योंकि अबे कैश एक्चुअली मैं इसमें यही सोचा था, मैं ये सोचा था कि जैसे जो सर्विस होती है, तो जनरली क्या होता है, सर्विस का डेटा हम लोग अलग डेटाबेस में स्टोर करते हैं, लेकिन इसमें उसी पर्टिकुलर होस्ट, जिस होस्ट में सर्विस है वहीं पर डेटा भी घुसा देते हैं। और अगर वो होस्ट डाउन हो गया तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, हाँ तो वही बहुत सारे मल्टीपल होस्ट होंगे जिनमें सेम डेटा है, ठीक है। अब जैसे ये एक कैसे इंश्योर करेगा तू हाँ मल्टीपल होस्ट में सेम डेटा है? हाँ मैं ये मतलब बोल वो रहा हूँ, देख आरडीएस का एचए टाइप हाँ मेंटेन कर रखा है, तो वैसे मतलब टाइप कि का। तेरे बहुत सारे होस्ट हैं जिनमें सेम डेटा है, ठीक है। अब मान ले एक बंदे का जो सर्विस रिक्वेस्ट थी एक पर्टिकुलर होस्ट पे गई, उसने वहां से बुक कर लिया। अब इस होस्ट का काम होगा सारे होस्ट को जो उसके डुप्लीकेट्स हैं उनको नोटिफाई करना कि भाई ये सीट बुक हो गई है एक उसी टाइम। ये तो होता है, मतलब बट ये तो होता है, इसमें ये बट चीज है कि अगर दूसरे ने भी उसी टाइम बुक कर दी एक और होस्ट ने, हाँ वही ना, तो फंस कंसिस्टेंसी जाएंगे। नहीं मतलब अरे एक्चुअली ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, मतलब ये जो सेटअप होता है इसका ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, या मतलब फिर बहुत ही जैसे ज्यादा। ही उसने लॉक करा तो सारे होस्ट लॉक कर देंगे उस सीट को। अगर एक होस्ट पे लॉक लगा एक पर्टिकुलर सीट के लिए तो सारे लॉक मार देंगे। क्या हम अच्छा लॉकिंग पे ही थे क्या? ओके, अरे नहीं, इसका एक मतलब ऐसा सोल्यूशन दे सकता है कि तू कोई भी एक सिंपल सा वेरिएबल क्रिएट कर सकता है, उस वेरिएबल को सारी मशीन एक्सेस कर रहे हैं, अगर वो क्रिएटेड है तो एक तरीके से वो लॉक है। बट वो वेरिएबल सेव कहाँ होगा? वो वेरिएबल सारी मशीन में सेव होगा नहीं ना। नहीं, वो एक सेंट्रल उसमें सेव्ड है ना। सेंट्रल वाले तो इशू, अगर वो सेंट्रल डाउन हो गया फिर हाँ सेंट्रल डाउन है उसका, मतलब सपोज 3 मशीन है जिसमें जो तूने बोला कॉपी हो रखा है, ठीक है, तो अगर ये डाउन होता है तो कोई दूसरा मास्टर बनेगा उससे, फिर मतलब जो भी बाकी मशीन है उससे रीड हो रहा है, ठीक है। तो ओके, तो अगर ये बोल सेम रहा है टाइम पे हो रहा है, अपन वो यूज कर सकते हैं ना, मतलब क्या यहाँ पे अपन टोकन बकेट यूज कर सकते हैं ना। टोकन टोकन बकेट एल्गोरिथम एक कैसे? एल्गोरिथम होता था जिसमें अपन बोलते थे एक बकेट है जिसमें 100 टोकन पड़े हैं, तो जब भी मेरे पास कोई यूजर आता है तो मैं उसे एक टोकन देता हूँ। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास हर सीट है, हर सीट के लिए एक टोकन पड़ा है, बेसिकली मैं लॉक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे पेसिमिस्टिक लॉकिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कहता हूँ, जब मेरे पास पहली रिक्वेस्ट आती है ना, तो मैं जैसे मेरे पास रिक्वेस्ट आती है ना किसी सीट के लिए, मैं उस सीट हाँ। को लॉक कर देता हूँ, और अब उस सीट के लिए कोई भी रिक्वेस्ट और आती है ना, मैं उसे एंटरटेन ही नहीं करता तब तक कि लॉक अनलॉक नहीं हो जाता। पेसिमिस्टिक लॉकिंग, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है यहाँ पे। गॉट इट। तो अच्छा मैं मतलब कि वेट करता हूँ, ये चीज मैं समझा नहीं, मतलब कि पेसिमिस्टिक में लॉक कर दिया एंड देन दूसरा रिक्वेस्ट आता है तो कैसे? अच्छा बेसिकली म्यूटेक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये कुछ अच्छा ठीक मैंने है। क्या बोला कि ये शेयर्ड रिसोर्स है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सीट शेयर्ड रिसोर्स है, इस सीट पे जैसे ही पहली रिक्वेस्ट आई, पहला काम मैं करता हूँ कि लॉक। हाँ और अरे मतलब मैं भी काइंड ऑफ ऐसा ही कह रहा था कि एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया कि अगर वो क्रिएटेड है तो मतलब वही चीज काइंड ऑफ म्यूटेक्स ही था कि मतलब लॉक लगा दिया जैसे ही वो शेयर्ड रिसोर्स ये वाली लॉक थी। कैसे रखेंगे पर अपन, लॉक कहाँ रखेंगे ये क्योंकि इसी हाँ का मतलब solution मल्टीपल होस्ट है ना? में तेरा सर्विस चल रहा होगा तो ऐसे एक क्योंकि मैं रीड डीबी करके में ये थोड़ी। लॉक नहीं रख सकता, लाइक डीबी लेवल पे ये चीजें नहीं रख सकता, क्योंकि हाँ अब लेट्स से इसी के मैंने लिए तो बोला कैशे यूज लॉक। करना पड़ेगा। हाँ इसी के लिए तो कैशे यूज करना पड़ेगा। अबे इसमें मैं ये चीज सोच रहा था, मान ले जैसे कि जो तूने बोला टोकन बकेट, तो एक पर्टिकुलर सर्विस होगी जो कि जैसे मान ले 5 होस्ट है मेरे जो कि सेम डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है एक पर्टिकुलर होस्ट पे, तो उस होस्ट ने उस सीट आईडी को मतलब उस पर्टिकुलर मतलब एक और सर्विस है जो कि सीट्स देती है, ठीक है, इसने इसको सीट दे दी। अब इस होस्ट के पास सीट आ गई तो और होस्ट उस सीट को मांग ही नहीं सकते क्योंकि एक ही सीट थी उसके पास। तो हाँ, जो टोकन बकेट होता है वो ऐसे ही होता है ना। एक सेंट्रल चीज है, हाँ, जो ये काउंट मेंटेन कर रही है कि हाँ क्या स्टेटस चल रहा है। हाँ तो हो सकता है, मतलब हाँ, वो सेंट्रल चीज कैसे संभलेगी वो देखने वाली बात है। ओके सारी लॉकिंग उस सेंट्रल में ही होगी बस, ऐसा। हाँ हाँ बट फिर मतलब अभी जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अगर वो डाउन जाता है तो फिर बाकी ओ बट हाँ वो यार, मतलब ये एक चीज काम करता है, मतलब वो काफी फास्ट होता है। उसको मतलब भी अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मतलब ऐसे बहुत सारे जो लॉक्स बहुत सारों ने लॉक्स ले, ऐसा कि अगर उस पे लॉक आया तो उसने अपने और भाइयों पे भी उस पर्टिकुलर को लॉक मार दिया। नहीं कर तो वो सकते तो हैं कॉपी ऐसा। होता ही है, नहीं डेटा तो हाँ, कॉपी होता ही है ना, मतलब जो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर यही होता है ना कि मास्टर पे चीजें अपडेट होती हैं, जो स्लेव होते हैं वो रीड कर मतलब उन पे बस चीजें अपडेट होती है जो भी मास्टर पे मतलब अपडेट मतलब राइट हो रहा होता है।
नहीं एक्चुअली मैं जो ये स्लेव है सोचता, उससे बस हम रीड कर सकते हैं। देख मैं ये सोचा था जैसे कि रिक्वेस्ट आएगी एक सर्विस पे, ठीक है, जैसे एक बंदे ने रिक्वेस्ट करी मुझे ये पर्टिकुलर सीट बुक करनी है, तो एक सर्विस पे रिक्वेस्ट है, वो सर्विस बहुत सारे होस्ट में, ठीक है। अब लॉकिंग वाले का अलग सेट ऑफ लीट होगा, मतलब जिसमें होस्ट हैं, ठीक है, जो कि बस सीट को लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ये सर्विस उनमें जाके अपनी सीट लॉक मार देगी, ठीक है। अब तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लॉकिंग के लिए अलग से होस्ट रखते हैं जहाँ पे लॉकिंग हो रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, देख मतलब सपोज ये तेरे पास 5 मशीनें हैं हाँ जहाँ पर सिंपल मतलब यूजर की रिक्वेस्ट आती है कि हाँ 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 मतलब हाँ मेरे को ये सीट जो भी चूज करनी है, जो भी करना है, ठीक है। हम्म, तो उस पे गया एंड देन फिर तू नॉर्मली मतलब रेडिस कैशे या फिर कुछ भी मतलब एक कैशे टाइप मेंटेन कर रखा है तूने सेंट्रल, जो कि ये 5 मशीन यूज कर रहे हैं, एंड ठीक उस है, कैशे में अपडेट कर रहा है कि हाँ ये लॉक हो रहा है मशीन। ओके ओके। मुझे लगता है ये एक्चुअली सही हाँ मेरे को भी ये सही लग रहा है, ये काम करेगा एक्चुअली मतलब, शायद और ये मैं करना कैशे चाहिए। में घुस गया, कैसे बना रहे हैं उसको। हाँ मतलब ठीक है हम ठीक मोस्टली है। ये यूज ऐसे करते तो हैं, assume कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड कैश है अपने हाँ पास हाँ एक जो बस ये हैंडल हाँ कर। मोस्टली अभी ये यूज करते हैं बिल्कुल, हाँ मतलब ठीक है ये ठीक है यूज ठीक करते है। हैं। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया मैं उसके अंदर घुस गया था। ठीक है ये भी खुद भी एक अच्छे सिस्टम डिजाइन होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड कैश कैसे डिजाइन करनी है। ठीक है, एग्रीड। इसमें भी फिर ऐसा भी आता है कि रीजन भी मल्टीपल हो सकते हैं, जो जैसे जो स्लेव है उसका एक रीजन दूसरा होगा, दूसरे का रीजन दूसरा होगा, मतलब सेम हाँ रीजन पे समझ नहीं, गया। क्योंकि एक पूरा रीजन डाउन होता है तो मतलब दोनों ही हाँ मशीन डाउन हो हाँ गया, हाँ ऐसा नहीं। हाँ तो उसका भी मतलब ऐसे रखते हैं कि अलग अलग रीजन में, क्योंकि सही रीजन बात वाइज है सही बात चीजें। है। ये भी सही है। ठीक है तो अपन एक कैश रख सकते हैं और लॉकिंग कैश लेवल पे, जस्ट कैश लेवल पे संभालना इज नॉट अ गुड आइडिया आई थिंक। मतलब वो तो मैं समझ रहा हूँ, डेटा बचेगा नहीं ना, गायब हो जाएगा वैसा। क्योंकि फिर हमें इवेंचुअली लाइक कैश थोड़े टाइम बाद कैश लाइक कैश में सब कुछ अपडेटेड है बट थोड़े टाइम बाद जाके डीबी पे अपडेट करना होगा राइट। हाँ वो तो है, वो तो है, मतलब कि मतलब एट द एंड मैं मेरे दिमाग में ये था कि अगर सीट बुक हो रही है तो डीबी में अपडेट कर देंगे, अगर सीट नहीं बुक हो रही तो जब भी मूवी स्टार्ट हो रही है या मतलब एंड टाइम है टिकट बुक करने का, उस टाइम पे डीबी में अपडेट कर देंगे कि हाँ ये बुक हुआ था या नहीं हुआ हाँ था, या हाँ लॉक वाला फॉल्स हो जाएगा बस एक्चुअली टाइम। आशीष की वो चीज़ है, क्योंकि मान ले किसी ने लॉक कर लिया लेकिन उसकी पेमेंट फेल हो गई, तो भाई वो कैशे में ही रहना चाहिए, वो डीबी में जाना ही नहीं चाहिए। तो डीबी में तब जाए जब पेमेंट पूरा सक्सीड हो गया, सीट बुक हो गई, तब डीबी में अपडेट हो जाए भाई ये तो बुक हो चुकी है। गुड वो आइडिया सारी गुड चीजें आइडिया। कैशे इसके में लिए ही। अपन कोई इवेंट जैसा बना सकते हैं फिर से कि मतलब ओ हाँ, ये सब इसमें हमारा पब लैम्डा सब रख आ सकते सकता है हैं। ना, मतलब एक हाँ लैम्डा कि बना देंगे। अच्छा जैसे ट्रिगर यहाँ ओ। हाँ हाँ जैसे यहाँ अपडेट आता है वैसे ही डीबी अपडेट कर दो। हाँ कैश में जब सक्सेसफुल होता है हाँ कि पेमेंट सक्सेस होगी बुक सीट बुक होगी तब जाके डीबी अपडेट कर दो। हम्म तो ये कर सकते हैं अपन। इससे अपने डीबी डीबी के राइट्स मिनिमाइज हो रहे हैं जो कि बहुत कॉस्टली ऑपरेशन होता है डीबी में राइट करना। हाँ तो राइट मेरे करना को तो अपडेट हाँ और ज्यादा होता है ना। एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ जो तुम लोग बोल रहे रेडिस कैश और डीबी, अगर मान ले कि एक कैश है और एक डीबी है, तो कैश में रीड राइट सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू डीबी के रीड राइट, ऐसा कुछ? फास्टर भाई होते हैं कैश में बहुत बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट होते हैं। होता है, नहीं तू फास्ट 1 नहीं, सेकंड में सस्ते ऐसे। सस्ते। कॉस्ट, मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सपेंसिव होंगे बट टाइम वाइज बहुत अच्छे हैं। हाँ ऐस टाइम। बट इसीलिए तो बहुत कम रखता है तभी कैश का साइज कम रखता है क्योंकि तू इतना ज्यादा कॉस्ट लाइक झेल नहीं सकता। और यहाँ तो अच्छी बात ये कि मैं कह सकता हूँ 5 मिनट मेरा लॉकिंग टाइम है तो 5 मिनट मेरा हर आइटम का एक्सपायरी टाइम हो सकता है। कैश में अगर कोई चीज 5 मिनट से ज्यादा रुक जाती है तो वो एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है। तो उससे ज्यादा मुझे रखने की जरूरत भी नहीं है कैश में वो उसकी। एक्सपायरी टाइम तो सेट कर सकता है हम्म, तो हाँ ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। देखा अपन ने अभी तक ये खत्म नहीं किया मेरे ख्याल 1 घंटा अपन ने बिता दिया इस प्रॉब्लम पे। पाल हम्म, एक चीज पूछूंगा, हम्म। जब तूने बुक माई शो सोचा था तेरे को लगा था इतनी सारी चीजें हम लिस्ट डाउन कर देंगे और सही मतलब मेरे को नहीं लगा था कि इतना कुछ दिमाग में आएगा और धीरे-धीरे मतलब इतना कुछ हो जाएगा। अभी तो और भी आएगा धीरे-धीरे। क्योंकि अभी हाँ अभी सही में और है क्योंकि अपन ने यहाँ पे और तो वैसे क्या है P1 वाली ऑलमोस्ट हमने सब कुछ सॉल्व कर ही दिया कि जो हम करना चाहते थे। कैश रख लिया डीबी अपडेट कर दिया टाइमली कैश भी अपडेट हो गई और एक अपन इधर कैश रख सकते हैं जो कि सिंपल है गेट थिएटर्स और गेट मूवीज के लिए हाँ जो कि यहाँ तो पे भाई तो रीड ही होने वाला है। इसमें तो कुछ कैश है ही नहीं नहीं तो रीड ऑपरेशन है तो आराम से लाइक कैश रीड हो गया आराम से। और अच्छी चीज ये है कि इसका डेटा बहुत कम होगा। एक चीज है वैसे, हम हाँ लोग आइडियली एक टाइम पे कितनी मूवीज। हम लोग आइडियली जो चीजें यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि हमारी क्यू आ जाती है, कैशिंग आ जाती है, हमारी सर्विस एक होस्ट पे होगी, डेटाबेस आ गया।
और कुछ भी होता है क्या? क्यू, कैशिंग, सर्विस और डेटाबेस। होने को तो और भी चीजें हैं, और क्या मतलब चीजें? बट ऑर्डर तो बॉक्स अज्यूम कर लेता हूँ मैं, कुछ जैसे और लोड एक चल, बैलेंसिंग वगैरह जैसे यहाँ पे हाँ हमने डिस्कस लोड, नहीं की। लेकिन इवन हमने होस्ट भी, जैसे मतलब वैसे सही चीज होती है कि तू पहले इंटरव्यूअर से ये पूछे कि कितना ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, क्या स्केल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, और फिर उस बेस पे आगे चीजें सोचे। लाइक लेट्स से हमें पर डे हर मूवी के लिए हजार ही आने वाली, तो फिर मैं कैश तक भी नहीं जाऊंगा ना इन दैट केस, कैश तो ओवर किल हो गया। मैं अभी एक्चुअली ऐसे सोच रहा था कि आइडियली एक जनरल सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें डिस्कस करना जरूरी होता है। जैसे एक कैशिंग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो वो नोट डाउन कर लेते हैं कि ये चीजें तो डिस्कस करनी कोई प्रॉब्लम आए।